फ्रेंड्स, डू यू नो रॉबर्ट कियोसाकी जी, जो कि एक फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ग्रेट एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं एंड richdad.com के फाउंडर हैं, वो तक कहते हैं कि जितना ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन है हमारी लाइफ में। बट ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस इसे मिस कर जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो थियरीज के ऊपर फोकस करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन बताता ही नहीं है। और जब हमें चीजें पता ही नहीं होती तो वी स्ट्रगल इन आवर लाइफ, जिसमें हमें पैसा मिलता है, टाइम नहीं मिलता, और टाइम होता है तो पैसा नहीं मिलता। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं। और टॉपिक तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अपनी फेमस बुक में लिखा हुआ है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। और उनका ही एक दूसरी वर्जन है, दूसरी एक बुक है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल, इसमें भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आज हम लोग डे 1 कवर अप करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन में, डे 2 डे 3 तक हम लोग कवर करेंगे, मतलब आगे चलकर भी कवर अप करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये कंटेंट्स बिल्कुल भी मिस ना करें, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल, जिससे आप और हम मिलकर वी कैन बिकम अ गुड लर्नर एंड व्हेन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स इन आवर लाइफ, तो इससे हमारे सभी फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो पाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्साइटिंग टॉपिक एंड दैट इज ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश कहां से कहां फ्लो हो रहा है और हम आने वाले 2-3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर अपनी लाइफ में पैसा और टाइम दोनों को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, या तो हमारे पास पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, और लाइफ को फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, तो वी विल लर्न इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहला ESBI होता क्या है। ESBI इज नथिंग बट 4 ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से वो पैसा रेज करते हैं और टाइम कमाते हैं या वो टाइम को बेचते हैं। आइए देखते हैं। तो वी विल मेक अ स्मॉल टेबल एंड टेबुलर फॉर्म में हम इसे समझने वाले हैं। सबसे पहला आता है आपका E, देन आता है आपका S, देन आता है आपका थर्ड B एंड फोर्थ आता है आपका I। इसीलिए इसे कहते हैं ESBI क्वाड्रेंट। अब ये ESBI क्वाड्रेंट है क्या? E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। एक एक करके हम सीक्वेंशियल में हम समझने वाले हैं। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि S का एक और मीनिंग आता है जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, तो वो आते हैं आपके स्मॉल बिजनेस ओनर। उसके बाद आता है B। अब B स्टैंड्स फॉर बिग बिजनेस ओनर। और फाइनली I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। अब यहां पर फ्रेंड्स आपकी सही गलत कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ एक माइंडसेट का फर्क है फ्रेंड्स। हम कौन से क्वाड्रेंट में आज स्टैंड करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, वो हमें पता चल पाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन मोटिव क्या है फ्रेंड्स, कि हमें दोनों चीजें चाहिए, कॉम्बिनेशन, मनी भी चाहिए प्लस वी नीड द टाइम, और प्लस हमारी इनकम स्टेबल हो, जिससे जैसे कोविड जैसे सिचुएशंस आए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों का इनकम पर इफेक्ट आया, मेरी भी इनकम पर इफेक्ट आया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने चीज़ों को रेक्टिफाई किया, चीज़ों को फिगर आउट किया एंड आई फाउंड द वेरी ग्रेट सॉल्यूशंस। हमें ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आज हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं ESBI में से? नंबर 1 और नंबर 2 कौन से क्वाड्रेंट में हमें जाना है, ये दोनों चीज़ों को जानना है इस वीडियो से। और फिर कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आप लोग आना चाहते हैं, जिससे आप और भी लोगों को इंस्पायर कर सके कमेंट्स के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्या होता है फ्रेंड्स, मान लेते हैं एक इंसान है राहुल। एग्जाम्पल, राहुल एक बहुत ही रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, विप्रो में, जो कि बहुत शानदार है, रेप्यूटेबल है। अब विप्रो में काम करते हैं 9 to 5 यानी 8 घंटे काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं। बट व्हाट इफ अगर राहुल अगले 6 महीनों तक काम पर ना जा पाए? एग्जाम्पल, अगर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, या फिर उनका कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया जिसे उन्हें घर से काम करना पड़ रहा है, या फिर वो काम भी नहीं कर पा रहे, डिसेबल्ड हो गए, या फिर एग्जाम्पल अगर उनका मन नहीं है, उनका मन हो रहा है यार कि फैमिली को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाना है अगले 1 महीने की छुट्टी पर, तो क्या होगा फ्रेंड्स? क्या 6 महीने की
इनकम उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमेंट करके ये भी बताइएगा, तो इससे आप लोगों को भी एक क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जितना हम टाइम देंगे उतना हम पैसा कमाएंगे, टाइम इक्वल टू मनी। सेम यहाँ पर भी होता है। अब वही राहुल अगर वो डिसाइड करता है कि एग्जाम्पल मैं अपनी जॉब के साथ साथ कुछ अलग काम करना चाहता हूँ, कुछ अपने लिए काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं अपना खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, मैं किसी और के सपनों के लिए काम तो कर ही रहा हूँ, जो जैसे धीरूभाई अंबानी जी ने बताया, उसी तरीके से मैं साइडली अपना पार्ट टाइम में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, एक छोटी मोटी शॉप खोलना चाहता हूँ, जिससे मुझे इनकम भी आए और मैं अपना खुद का बॉस बन पाऊँ। तो उसने सोचा कि मैं चलो एक शॉप खोलता हूँ फोटो स्टूडियो का। उसने फोटो स्टूडियो का एक शॉप खोला, ऑफिस ओपन अप की, बट ऑफिस तो ओपन कर ली, लेकिन व्हाट इफ अगर वो अगले 6 महीने तक ऑफिस ओपन ना करे, या अगले 6 महीने तक, जैसे कोविड की सिचुएशंस हुई तो बहुत सारे बिजनेसेस बंद पड़े थे लॉकडाउन के कारण, तो व्हाट इफ अगर उसकी अगर लॉकडाउन में अगर उनकी इसकी शॉप बंद पड़ी होती तो फिर क्या होता, लोग बाहर ही नहीं जाते तो उसे रेवेन्यू उसका नहीं होता, रेवेन्यू नहीं आती तो इनकम नहीं आती। तो यहाँ पर भी अगेन जितना टाइम देगा उतना पैसा कमाएगा, टाइम नहीं दिया अगर तो पैसा भी नहीं आएगा। इसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं स्पेशलिस्ट का। स्पेशलिस्ट यहाँ पर आते हैं अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, लाइक डॉक्टर्स, आपके लॉयर्स हैं, आपके सीएस हो गए, इवन डिजिटल मार्केटर्स हो गए, या इवन आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स, जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट अगेन जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे। एक डॉक्टर ने एक छोटी सी क्लिनिक ओपन की हुई है, राइट, उसने एमबीबीएस का कोर्स किया, उसके बाद उसने अपनी क्लिनिक ओपन की, बट उसने देखा कि यार मैं एक दिन में 10 क्लाइंट्स को मैं सर्विस दे पाता हूँ, यानी 10 पेशेंट्स को मैं देख पाता हूँ, उन्हें मैं सोल्यूशन दे पाता हूँ। और एक बहुत ही फेमस कोट कही है किसी ने दोस्तों, कि अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो यू नीड टू सॉल्व एज मेनी क्लाइंट्स प्रॉब्लम एज यू कैन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसने सोचा कि यार मैं स्पेशलिस्ट तो हूँ ही, एक मैं डॉक्टर तो हूँ ही, मैं 10 लोगों को सोल्यूशन दे पाता हूँ। व्हाट इफ अगर मैं 10 स्पेशलिस्ट को रिक्रूट कर लूँ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उन्हें हायर कर लूँ, राइट, सैलरी पे करूँ, कमीशन पे करूँ, वो डिपेंड करता है। 10 स्पेशलिस्ट को मैं हायर कर लूँ और एक दिन में अगर मैं चाहता हूँ कि 100 लोगों को, 100 पेशेंट्स को मैं देख पाऊँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 पेशेंट्स को सोल्यूशन मिल पाए, तो उसने क्या किया, यही सेम स्पेशलिस्ट ने क्या किया, बिजनेस माइंडसेट यूज किया, विच इज यहाँ पर उसने अगेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यूज किया। इसलिए उसने सोचा कि मैं काम करता हूँ, अकेला तो मैं काम ही कर ही रहा था, अगर क्लिनिक 6 महीने तक बंद रहेगी तो मेरी इनकम तो 0, बट व्हाट इफ अगर मैं 10 स्पेशलिस्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर लूँ, और 10 स्पेशलिस्ट जब 10 पेशेंट्स को मतलब सर्व करेंगे, उन्हें सोल्यूशन देंगे, उनका इलाज करेंगे, तो टोटल एक दिन में कितने पेशेंट्स का इलाज हो जाएगा, 100 पेशेंट्स का। तो ये आता है दोस्तों बिग बिजनेस ओनर में। उसने क्या किया, सिंपल सा ये अपने आप से पूछा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, उसे सोल्यूशन मिल गया। और अल्टीमेटली कहना क्या चाहता हूँ कि बिग बिजनेस ओनर करते क्या है दोस्तों, सिंपल है, वो अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। अब चाहे आप नेटवर्क बनाएं, अपना कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाएं, चाहे आप डॉक्टर्स का एक नेटवर्क बनाएं, चाहे आप किसी भी चीज का आप नेटवर्क बनाएं, आप रियल एस्टेट का आप नेटवर्क बना रहे हैं, लोगों को डिफरेंट एजेंट्स को लोगों ने रिक्रूट किया हुआ है। जैसे कि एक बहुत शानदार है, मुझे काफी इंस्पायरिंग लगे, स्प्रिंगफील्ड रियल एस्टेट के जो फाउंडर हैं, ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर आल्सो, मिस्टर फारूक। एंटरप्रेन्योर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, इन्होंने 60 से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में इन्वॉल्व किया रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में। 60 पीपल आर वर्किंग फॉर देम, बट उन्हें रॉयल्टी इनकम मिल रही है मिस्टर फारूक को। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया और उन्होंने ये सोचा ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। तो ये हुआ बिग बिजनेस ओनर की कैटेगरी में। अब यहाँ पर एक और चीज आती है दोस्तों, बिग बिजनेस ओनर बनने के लिए हमें एक मिथ आता है कि यार हमें बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके से हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर 2 तरीके से आ सकते हैं, पैसा लगाकर या बिना पैसा लगाए। बिना पैसा लगाए कैसे आएंगे, आगे चलकर हम देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, बिना पैसा लगाए अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना है, आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जिससे आपके पास पैसा भी आए, टाइम भी आए और आपके पास स्टेबल इनकम हो, नॉट अनस्टेबल इनकम। यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्पेशलिस्ट, जैसे अगर हम रियल्टर हैं, अगर
तो हमारी इनकम फ्लक्चुएट करती रहेगी। इस महीने 0 भी होगा, कुछ महीने 10,000 भी होगा, 20,000 दरम भी होगा, डिपेंड करता है दोस्तों। कुछ महीने 0 भी होगा। यहाँ पर क्या होगा? पर यहाँ पर स्टेबल इनकम होगी। कैसे? लोगों को हमने इन्वॉल्व कर लिया प्रोजेक्ट में। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन कम। कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? अगर आपने बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप बिल्ड कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ डिजिटल एसेट्स। जो आपको एसेट आपको पता है दोस्तों, जो हमारे पॉकेट में हमें पैसा ला कर देता है, वो होता है डिजिटल है, वो होता है एसेट। जैसे एग्जांपल आप मानकर चलें, आपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में आपने स्टार्ट किया। चाहे एक इंसान लेते हैं, राहुल है, राहुल ने अपनी जॉब विप्रो में कर रहा है, उसके साथ साथ वो पार्ट टाइम में कर सकता है, या फिर राहुल ने अपना खुद का व्यापार कर रहा है, अपनी खुद की ग्रोसरी की शॉप खोली हुई है, टेक्सटाइल का उसने ऑफिस ओपन अप किया हुआ है, उसके साथ साथ वो पार्ट टाइम में इसे बिल्ड कर सकता है और इस वाली कैटेगरी में वो आ सकता है। इसी के साथ साथ कुछ होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं, राइट। अपना एक प्रमोशन करना, टीम बनाना, टीम को ग्रो करना और उसे मैनेज करना। सारा गेम नेटवर्क का है। नेटवर्क बनाना और नेटवर्क दोस्तों, हर चीज़ में नेटवर्क बन रहा है। अगर देखेंगे दोस्तों, आज हम जो भी सिम यूज़ करते हैं, डू है, एतिसलात है, या फिर एयरटेल, वोडाफोन, उन लोगों का भी एक नेटवर्क बना हुआ है, फ्रेंचाइजी बनी हुई है। हम खाना खाते हैं मैकडी में, मैकडी वालों ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। मैकडी के जो ओनर है रे क्रॉप, उसने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बनाई। डी मार्ट, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, डी मार्ट के जो ओनर है राधा कृष्ण दमानी, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। 240 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन है अक्रॉस द इंडिया में। अब मान कर चलें दोस्तों, 240 स्टोर्स ओपन है, उनमें से अगर 2 स्टोर्स बंद भी हो जाए, राधा कृष्णन दमानी को क्या उनकी इनकम पर इफेक्ट होगा अगले 6 महीने तक? यहाँ पर तो हमें तो इफेक्ट होगा, लेकिन इन्हें इफेक्ट होगा नहीं। बट यहाँ पर अगर हम बिना पैसा लगाए भी हम बना सकते हैं अपना नेटवर्क, बिना पैसा लगाए एफिलिएट मार्केटिंग करके, वी कैन कम इन दिस कैटेगरी। इसके साथ साथ अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, राइट, जैसे हम यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये चीज़ है कि जैसे हमारा क्वालिफाई हो जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, तो यूट्यूब हमें पे करता है, एड्स जैसे जैसे चलती है वैसे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पैसा भी आएगा, टाइम भी मिलेगा उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, और स्टेबल इनकम भी होगी। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट या सर्विस भी आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। आप अपनी खुद की बुक हो गई, यहाँ पर आ सकता है कि आपका ई बुक्स हो गई, जिसमें आपने बहुत सारे ऐसी बुक्स देखी होंगी जो 200-300 रुपए की होती है, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं मैं, ये है बहुत ही फेमस है, रिच डैड पुअर डैड। इसी का कॉन्सेप्ट है ESBI में। इतनी मोटी बुक है, कितना है इसका कॉस्टिंग? सिर्फ और सिर्फ मात्र 250 रुपए की। अब 250 रुपए की एक बुक, और मान लेते हैं अमेजन पर है, उससे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा है, रॉबर्ट कियोसाकी जी को उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा, और 250 रुपए की एक बुक है। मान लेते हैं कि एक दिन में 1000 लोग रह रहे हैं ऑनलाइन, तो रॉबर्ट कियोसाकी जी को इनकम आ रही है, यानी मनी भी आ रहा है, टाइम फ्रीडम भी होगा और सिक्योरिटी भी होगी। तो दिस इज अ बिजनेस ओनर्स पावर, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। इसी तरीके से एक और चीज़ है दोस्तों, आपने अलग अलग कोर्सेज वगैरह आते हैं, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुष्कर राज ठाकुर जी, उनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो अलग अलग कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे हैं, मतलब जो अपनी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपने कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। वो कोर्सेज जब जब लोग लेंगे तब तक उन्हें रॉयल्टी इनकम आएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ रॉयल्टी इनकम, या आप कह सकते हो पैसिव इनकम, जो काम ना करने पर भी आपको आएगी। अगेन इसका मैं आपको इन शॉर्ट में आपको मैं समराइज करूंगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा। सो ये था हमारा। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, हाल ही में रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा था, frontrow.com, जिसमें मैंने देखा कि नेहा कक्कड़ का फेमस जो सिंगर हैं, उन्होंने अपना कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और फ्रंट रो में डाला हुआ है। अब जब जब लोग उनका कोर्स लेंगे तब तक उन्हें पैसा आएगा, और बहुत ही शानदार सा इन्होंने वैल्यू दी हुई है, सिर्फ मात्र 1000 रुपये में दोस्तों आपको जो ऑलरेडी एक सेल्फ मेड सिंगर हैं उनके सीक्रेट जानने को मिलते हैं। तो अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप वहाँ पर अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं या पैशन रखते हैं सिंगिंग में, तो आप उनके कोर्स आप ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ से सीखकर आप यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाना भी शुरू कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही शानदार है। फ्रंट रो की वेबसाइट में लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था बिग बिजनेस ओनर्स की स्ट्रैटेजी। और नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या होता है फ्रेंड्स? इन्वेस्टर आप और हम भी बन सकते हैं। एक मिथ होता है दोस्तों कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा पैसा होगा तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी हम रियल एस्टेट में कर सकते हैं। रियल एस्टेट में तो कर ही सकते हैं, प्लस आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। महीने की 500 रुपए से आप 1 करोड़ की आप प्लानिंग आप कर सकते हैं आने वाले 30 सालों के अंदर। SIP, पावर ऑफ SIP, पैसे से पैसा जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में जहां पर डिफरेंट आपने देखा होंगे कि डिफरेंट बिजनेसेस में हम पैसा लगाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी मैंने लगाया था डीमार्ट में, इसी फ्राइडे को मैंने लगाया था, बिजनेस में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही मजेदार था। प्राइस कम था, वैल्यू ज्यादा थी, तो मैंने ले लिया डीमार्ट का एक स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, 10 साल तक अगर उसे या 5 साल तक उसे आप भूल जाते हो, फिर क्या होता है फ्रेंड, पैसा सा पैसा ग्रो होगा, मल्टीप्लाई होकर मिलता है। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ESB और I इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। फाइनली एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड कि इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज आती है फ्रेंड्स। आई एम श्योर डेफिनेटली आप लोगों को मजा आ रहा होगा। नो डाउट वीडियो इज लेंथी बट यू विल बी गेटिंग गुड वैल्यू, जिससे आप और हम मिलकर इन 3 चीजें, मनी, टाइम और स्टेबल इनकम, तीनों को हम अचीव कर पाए। वो भी कैसे? इस क्वाड्रेंट से यहाँ पर आकर। अगर आप एम्प्लॉयड है दोस्तों, मैं मानता हूँ अगर आप विप्रो में काम करते हैं, तो दोस्तों क्या आप 500 रुपए की आप SIP स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल। आप बोलोगे कि मैं विप्रो में काम करता हूँ, लेकिन कैसा हो? विप्रो में काम करने के साथ साथ आप विप्रो जैसी और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर पाओ, उनमें पैसा लगाकर आप इनकम जनरेट कर पाओ। तो यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है व्यापारी कोई, वो भी इन्वेस्टर बन सकता है। अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो कहता है कि भाई मेरा टेम्पो इतना नहीं है कि मैं बिजनेस रन कर पाऊँ, नो वरीज, ही कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी आना चाहें आ सकते हैं। बिग बिजनेस ओनर जो होते हैं, जो अच्छा पैसा कमाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर बिग बिजनेस ओनर बनकर अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। फाइनली मैं आप लोगों को एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा वेरी क्विकली कि ES और BI में एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, जिससे आप लोगों को एक विजन मिल जाएगा। जो ES क्वाड्रेंट होते हैं फ्रेंड्स, उनमें और जो BI होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने जो जाना फ्रेंड्स, मोटा मोटी मैं आप लोगों को एक फाइनली समराइज करना चाहूंगा। 4 तरीके से हम पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेस ओनर और 4 इन्वेस्टर। ऐसा आप कह सकते हो स्पेशलिस्ट भी इसी में आ गए। अगर आप सुबह सोच रहे हैं कल कि हम डॉक्टर बनेंगे या हम चार्टर अकाउंटेंट्स बनेंगे, इट्स गुड, पैसा तो होगा लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होगा अगर आप अकेले काम कर रहे हैं। तो अगर आप चार्टर अकाउंटेंट हैं और आपने 10 चार्टर अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया एक प्रोजेक्ट में, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचा, तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने का और यहाँ पर आने का फायदा और नुकसान क्या है, आइए देख लेते हैं। ES क्वाड्रेंट क्या कहता है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दुनिया के 95% यहाँ पर अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज, तो दुनिया की 95% पॉपुलेशन E और S क्वाड्रेंट में आती है। 95% पॉपुलेशन, और वो भी अकेले काम करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओन एफर्ट्स, अकेले काम करते हैं तो अकेला पैसा कमाते हैं। टाइम नहीं देंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टीम के एफर्ट्स होते हैं। आप टीम बनाते हैं, टीम ग्रो करते हैं, टीम जैसे जैसे आगे चलती है वैसे वैसे आपको रॉयल्टी इनकम आती है। नेक्स्ट आता है अकेले काम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्टिव इनकम। लेकिन अगर हम इस वाली क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या आती है फ्रेंड्स, सिंपल है, एक्टिव और पैसिव में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पर है हम काम करेंगे एक्टिवली तो हमें पैसा मिलेगा। यहाँ पर ऐसा है कि एक ऐसी इनकम जो मैं काम ना करने पर भी आती हो, जिसमें हमने देखा कि ऑलरेडी हमने जाना कि अगर आप अपना YouTube चैनल ओपन कर रहे हैं, या फिर अगर आप एज ए नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या फिर अगर आपने अपना कोर्स डिजाइन कर लिया, मेहनत एक बार है, टाइम यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर टाइम आपको देना है, पैसा नहीं देना, टाइम देना है। एक बार मेहनत हो गई, आपको जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। तो ये है पैसिव इनकम। जस्ट लाइक आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी पर हर साल आपको रेंटल आ रहा है, लेकिन
प्रॉपर्टी ओन करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक बार पैसा जोड़ना जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर बिना पैसा लगाए टाइम आपको देना है। और नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आता है कि लिमिटेड टाइम, या आप कह सकते हैं कि लिमिटेड मनी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जॉब करेंगे तो आपको टाइम भी कम मिलेगा, पैसा भी कम मिलेगा। आप व्यापार कर रहे हैं अपना खुद का, पैसा ज्यादा मिल जाएगा बट टाइम नहीं होगा। टाइम आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अकेले काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, वो टीम में काम करते हैं, इसीलिए उन्हें मनी और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम, जिसमें हमारे मेंटर पुष्कर राज ठाकुर जी भी कहते हैं कि पूरी लाइफ में अगर हम बात करें कि हम आजाद हैं, क्या वाकई में हम आजाद हैं दोस्तों? नहीं। पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी हम फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आप लोगों को लास्ट बट नॉट लीस्ट थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोगों ने मतलब चीजों को जाना, एक्सप्लोर किया। हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल दैट इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई जरूर करिए, अप्लाई कर देखिए, मजा बहुत आएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ESBI में आज आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं और कौन से क्वाड्रेंट की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। एंड फाइनली मैं आप लोगों को एक स्टेज आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मिस हो गया इसमें, दैट ESB और I। अगर हम दोस्तों बात करें कि दोनों में दो तरीके के क्वाड्रेंट है, एक ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक है सेकंड क्वाड्रेंट। अब दोनों में दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसे अगर हम समराइज करना हो तो हम शॉर्ट में अगर हम कैसे समराइज करेंगे, ये वाला जो क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स, वो है प्योरली हार्ड वर्क। प्योरली हार्ड वर्क यानी क्या है दोस्तों, पूरी जिंदगी आप मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम इक्वल टू मनी वाला कॉन्सेप्ट होगा। जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे अकेले। आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आपने 10 लोगों को या 50 लोगों को आपने इन्वॉल्व किया तो आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये है हार्डवर्क की कैटेगरी। और आज हम कौन सी जमाने में फ्रेंड्स, आज हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं फ्रेंड्स, आज हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, सारी चीजें हम स्मार्ट गेट्स आ गए हैं। एमिरेट्स के अगर आप दुबई एयरपोर्ट के अगर आप जाएंगे तो स्मार्ट गेट्स लॉन्च हो गए हैं। तो आज हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये आता है कैटेगरी आपका स्मार्ट वर्क। अल्थो जब आप शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली हार्डवर्क जरूर है, स्मार्ट वर्क में भी हार्डवर्क जरूर है, लेकिन 3 साल 5 साल बाद आपको जिंदगी भर स्मार्ट वर्क आपको मिलेगा। स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको जिंदगी भर टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड फाइनली मैं आप लोगों को एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्लाइमैक्स मूवी का जो कहता है ना कि मूवी में सबसे ज्यादा शानदार होता है वो क्लाइमैक्स। और ये क्लाइमैक्स क्या कहता है, ESBI। अब ये जो मॉडल है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, हम दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, पॉपुलेशन वाइज और एक है वेल्थ वाइज। अगर ये वाली क्वाड्रेंट को हम देखें ES क्वाड्रेंट में, तो दुनिया के कितने परसेंटेज लोग इस क्वाड्रेंट में हैं? वो है 95% पीपल जो अकेले काम कर रहे हैं। खुद के लिए काम कर रहे होंगे लेकिन अकेले काम कर रहे हैं। अकेले काम करने से क्या होगा, एक्टिव इनकम 6 महीने तक इनकम, अगर हम काम पर नहीं गए इनकम 0। बट 95% लोग दुनिया के इस क्वाड्रेंट में आते हैं और उनके पास केवल दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% वेल्थ होता है। और BI क्वाड्रेंट के सिर्फ और सिर्फ कितने पॉपुलेशन होती है, 5% पॉपुलेशन, बट उनके पास 95% वेल्थ होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, अगर आप E है तो भी इस वाली कैटेगरी में आप आकर यहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इस वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। बट मेक श्योर दैट आप इस क्वाड्रेंट में आने का आप जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जिंदगी को काटना नहीं है दोस्तों, जिंदगी को जीने आए हैं और जिंदगी को जीना है तो यहाँ पर हमें आना पड़ेगा। सो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा। डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज नोटिफिकेशन बेल। एंड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू मेक अप द वीडियोस ऑन द टॉपिक्स विच एवर यू सजेस्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में जरूर आ सकते हैं। बट सवाल ये है फ्रेंड्स कि आप वाकई में आना चाह रहे हैं तो कब से शुरुआत करेंगे। और
डू इट नाउ वाला एटीट्यूड लेकर आना है फ्रेंड्स। आज हम जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर आने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी पहले स्टॉक मार्केट में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। सो विद दिस विल एंड अप, थैंक यू सो वेरी मच एंड टिल देन गो सेल्फ मेड।